आपका भी जब घर में झगड़ा हो किसी का, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि उस झगड़े को रोकने का प्रयास कीजिए। रिश्तों में कैंची चलाने से पहले सुई चलाना चाहिए। कैंची चलती है तो क्या होता है, एक का दो, और सुई चलती है तो दो का। हाँ, रिश्तों में कभी कैंची ना चले, रिश्ते में जब चले सुई बन करके जोड़ने का काम करना है, कैंची बन के तोड़ने का काम। पति पत्नी का झगड़ा है तो माता पिता को, सास ससुर को मिलजुल करके पति पत्नी में सुलह करानी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग सुलह कराने की जगह और पति पत्नी को भड़का देते हैं। लड़के का पक्ष लड़के के माता पिता, लड़की की माता पिता, तू यहां आ जा, मैं तेरी तरफ से हूं। लो, रूस यूक्रेन की तरह युद्ध चालू, यहां से परमाणु हमला, वहां से मिसाइल दागी गई, पत्नी की तरफ से एक मिसाइल दागी गई, खबरदार शकल न दिखाना। तो पति की तरफ से परमाणु दागा गया, अपने बाप की बेटी है तो वापस मत आ जाना। लो भैया, महाभारत चालू। जरा से तुम्हारी ना समझी, जरा सी मूर्खता के कारण। इसलिए जब भी महाभारत की स्थिति बने तो पहले शांति का प्रस्ताव होना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले भगवान कौन सा प्रस्ताव लेके गए मेरी मां? जोर से बोलो मैया। तो आप लोगों में भी जब झगड़ा होगा तो पहले कौन सा प्रस्ताव आप लोग रखते हैं कि नहीं? शांति प्रस्ताव रखते हैं कि नहीं? पति पत्नी का झगड़ा हो तो पहला कौन सा प्रस्ताव? किसकी ओर से? किसकी ओर से? अब मैं बताता हूं किसकी ओर से। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और यदि पति ने पत्नी को सॉरी कह दिया तो मैं मानता हूं कि यह पति बहुत समझदार है। और पत्नी ने सॉरी कह दिया पहला, जो पहला सॉरी कहेगा, जो अपनी गलती स्वीकार करके और उस गलती को भूल जाए, अरे गलती नहीं है तो भी तुम्हारी पति पत्नी है, काहे झगड़ा कर रहे हो, जो आदमी पहला सॉरी बोलेगा वही उस घर में सबसे बड़ा समझदार माना जाएगा, और जो बाद में सॉरी बोलेगा वो उस घर में सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बताओ, लड़ना झगड़ना अच्छा है कि शांति के प्रस्ताव से जीवन भर रहना अच्छा है? बोलो क्या सही है? छोटी छोटी अकड़, छोटा छोटा अहंकार लिए आदमी लड़ता रहता है। पति पत्नी के झगड़ों में महीना बीत जाता है जबकि कोई बात नहीं है। इसलिए मेरी मां, इन बातों में कोई दम नहीं है। भगवान शांति दूत बन के गए। आप भी शांति प्रस्ताव अपनी ओर से रख लो, समझदारी का परिचय दो। सामने वाला मूर्ख है तो उसे मूर्ख रहने दो, तुम तो समझदार हो। बाल्टी कुएं में जब उतरती है ना तो उसे भी जरा झुकना पड़ता है, तब वो पानी लेके आती है। यदि बाल्टी कुएं में जाए और खड़ी ही रहे, ऐसे बाल्टी खड़ी रहे तो क्या भरेगी? कुएं में उतर के ना वो ऐसे पलट जाती है, झुक जाती है। सही है क्या मेरी मां? आपने कभी कुएं से पानी भरा? नहीं भरा होगा तो फिर आपको ज्ञान नहीं होगा। हमने भरा है। तो कुएं में जब बाल्टी उतरती है तो वो झुकती है, झुकती है तो भरती है। बस जो झुकता है वही संस्कारों से, गुणों से भर जाता है और वही महान होता है। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। कई लोग अकड़ जाते हैं, हम नहीं सॉरी बोलेंगे। भाई भाई का झगड़ा हुआ, बड़ा भाई अकड़े बैठा है, मैं नहीं, तो ये भाई नहीं है, मुर्दा है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मरने के बाद ना बॉडी अकड़, इसलिए जब आदमी को ले जाते हैं ना, बांध के ले जाते हैं। आपने देखा कि नहीं? अर्थी को बांध के ले जाते हैं मैया, और कस के बांधते हैं, 2-3 गांठ खुले ना, उठ के भाग ना जाए, है ना मैया? आपके यहां बांध के ले जाते हैं कि नहीं? हमारे यहां तो कस के बांधते हैं, थोड़ा बहुत प्राण बचे हो तो निकल ही जाए। तो रस्सी से कस के बांधते हैं। काहे बांधते हैं? अकड़ू है ना, बड़ा अकड़ू, अकड़, मुर्दा अकड़ जाता है, पड़ा पड़ा बैठ जाए ऐसे इसलिए बांधते हैं। समझो,
अकड़ तो मुर्दों में होती है, अकड़ तो जोर से, अकड़ तो मुर्दों में होती है। आप जिंदा हैं इसलिए झुकना सीख लो, जिंदा ही झुक सकता है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, जीते जी अकड़ा तो ये वो मरा मुर्दा है, ये जिंदा मुर्दा है। इसलिए अकड़ नहीं। अच्छा, मुर्दे के संग बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है। सुनो, हमारे यहां जब मुर्दे को ले जाते हैं ना तो रास्ते भर बतासा, कहीं मुरमुरा, कहीं मखाने। किसी क्षेत्र में बतासा फेंकने की परंपरा है, कहीं मुरमुरा और कहीं मखाना। आपके यहां भी इनमें से कोई एक ही परंपरा होगी। मुर्दे को ले जाते हैं तो संग में क्या फेंकते जाते हैं? जब बोलते ना राम नाम सत्य है तो पीछे से मुर्दे के ऊपर मखाना या मुरमुरा, मुरमुरा मतलब भेलपुरी जो बनती है ना उसकी कुछ, वही मुरमुरा होता है, चावल का बनता है। मखाना भी या बतासा। आपके यहां क्या फेंकते हैं? बतासा फेंकते हैं, मखाने फेंकते होंगे। चलिए, कुछ भी आप समझो, सब जगह की अपनी अपनी मान्यताएं परंपराएं, पर फेंकते जरूर है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी ये मुर्दे के संग बतासा क्यों फेंक रहे हैं, मखाना? तो तीनों का गुण एक सा होता है। सुनो, मखाना भी फूला होता है, फूला ऐसे। मखाना मुंह फुलाए रहता है कि नहीं? और बतासा भी फूला होता है, उसको ऐसे मारो तो पिस जाता है, फूला रहता है बतासा। और मुरमुरा भी ऐसे ही फूला रहता, मुरमुरा। चलिए, तो मुर्दे के ऊपर ये इसलिए फेंके जाते हैं, दुनिया वालों देख लो, सारी जिंदगी ये भी फूला फूला घूम रहा था, एटीट्यूड, अहंकार में फूला, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं, मेरे पास गाड़ी बंगला। और अब देखो कहां गई इसकी अकड़। अब बोल, पड़ा है, अब बोल, कुछ नहीं बोल रहा, पड़ा है। तो जैसे मखाना पिचक गया, मुरमुरा पिचक गया, बतासा पिचक गया, ऐसे इसका घमंड भी पिचक गया। देख लो दुनिया वालों, करो तुम भी घमंड, तुम्हारा भी फेंका जाएगा एक दिन बतासा, वो भी पिचक जाएगा। तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन का नहीं है, इसलिए अभी मिटा दो। सही है। एक चीज और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर, पैसा। हमारे यहां सिक्के फेंकते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, पहले चवन्नी और पहले पंजी फेंकी जाती थी। किसी ने कहा, भाई साहब ये मरे आदमी के ऊपर पैसे क्यों फेंके जा रहे हैं? कारण है, मुर्दे के ऊपर ना पैसे फेंके जाते हैं, 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। क्यों फेंका जा रहा है? अरे भाई मुर्दे राम, मुर्दे उठो, सारी जिंदगी पैसा समेटते रहे, पत्नी को समय नहीं दिया, बच्चों को संस्कार नहीं दिया, अच्छी बातें नहीं की, पैसा समेटते रहे, मर गए समेटते समेटते। अब तुम्हारी छाती पे पैसे पड़े हैं, दम है तो उठा लो। अब नहीं उठाएगा, सारी जिंदगी उठाया पैसा पैसा, धन धन धन। कब तक समेटा धन? जब तक निधन नहीं हो गया। धन 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 निधन, धन धन कब तक? कब तक? रोज आया धन 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 धन, आखिरी में आया निधन। ये आदमी की पूरी यात्रा धन से शुरू करता है, निधन में जाके रुक जाता है। निधन हो गया। धन में एक ही अक्षर तो जोड़ा, नी, निधन। तो मैया आप लोगों के ऊपर भी बरसाएंगे पैसा, इसलिए पैसा ना समेटो मेरी माँ, पैसा तो मरे पे भी बरसता है। राम नाम का धन ही कमा लो, ये सबसे बड़ा धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, ये असली धन है। ये तो कमाया नहीं, टुकड़े समेटते रहे, टुकड़े तो मरने पर भी बरसेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत है ना मैया?
इसलिए मरे आदमी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत केवल अहंकार के कारण हुआ। यदि पांडवों को उनका अधिकार दे दिया जाता, 5 गांव मांगने आए थे भगवान, दे दिए जाते तो क्या युद्ध होता? कदापि ना होता। इसलिए जिसका जो अधिकार है उसे दे दिया जाए। और हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी दूसरे की संपत्ति पे गलत निगाहें ना रखना, गंदी नियत ना रखना। 1 इंच 2 इंच 5 इंच 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के लिए लोग लड़ते हैं और लड़के नष्ट हो जाते हैं। जमीन जायदाद के लिए ही तो महाभारत हो गया। आजकल के भाई ऐसे हैं, हड़प लेते हैं दुर्योधन जैसे लोग। आज का भाई ना अपने भाई की संपत्ति हड़प लेता है। ये भाई कौन सा भाई है? दुर्योधन भाई है। फिर ऐसों के संग ना महाभारत लड़के इसको मारना ही ठीक है। क्यों जी? कोर्ट कचहरी से ऐसा नहीं कि आप लोग गदा से मारने लगो, परंतु अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। मेरी माँ, ये आजकल ना मैं देखता हूं समाज में, आज भाई भाई का सगा नहीं है। कितने भाई आज कोर्ट कचहरी में अधिकाधिक केस भाई भाइयों के लड़ रहे हैं लोग। भाई से विवाद, प्रॉपर्टी। अरे तुम भाई भाई हो, एक थाली में खाया करते थे, एक शर्ट को दोनों मिल बांट के पहन लिया करते थे। अब समझदार हो गए हो तो बैठ के विवाद निपटा लो भैया। आधी तुम ले लो, आधी हम ले लें। तुम हम कोई अलग अलग, एक ही बाप का खून तुम दोनों के अंदर बह रहा है और तुम बताओ झगड़ा कर रहे हो। कोई विवाद नहीं है, फिर भी जरा सी समझदारी आ जाए तो कोई झगड़ा ना हो, और नहीं तो फिर तुम महाभारत तो लड़ ही रहे हो। युद्ध तब होते हैं जब समझदारी नहीं होती। यदि दुर्योधन ने जरा सी समझदारी दिखाई होती तो महाभारत की नौबत स्थिति ना उत्पन्न होती। इसलिए समझदारी या तो आप दिखाएं या तो हम दिखाएं, 2 में से एक को समझदार होना पड़ेगा। या छोटा भाई समझदार हो जाए